कितना हुआ? 100 रुपये। ठीक है, अभी देती हूँ। अरे मैम, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना? क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? आप कहाँ से कोचिंग लेती है? ये बस स्टैंड के आगे वाले जो नया कोचिंग सेंटर है वहाँ से? तुम्हें कैसे पता कि ये यूपीएससी की बुक्स हैं? वो क्या है ना मैम, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अरे मम्मी, सुना तुमने? इसके मुंह से यूपीएससी भी कितना गवार लग रहा है सुनने में। पहले तू मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता कि उस नए कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूपीएससी की तैयारी होती है? बताया तो मैम, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए मुझे पता है। और मैंने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की बहुत कोशिश की थी, पर वो क्या है ना कि फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पर मुझे ना इस बात का गम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना उन्हीं के जैसे एग्जैक्ट नोट्स हैं। सारे नोट्स बना रखे हैं मैंने। हाँ, थोड़े बहुत डाउट्स हैं, पर कोई बात नहीं, उतने में मेरा काम चल जाएगा। अरे ओ सब्जी वाली, ज़्यादा बड़े बड़े बातें मत कर। वैसे एक बात बता, तुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे पता है कि तुम जैसे लोगों को कुछ मालूम नहीं है। देखो, तुम जैसे लोगों के लिए ना यूपीएससी नहीं बनी। तुम ये जो सब्जी बेच रही हो ना, वही काम करो, वही तुम्हें सूट करता है। अपनी औकात में रह करके काम करो, सपने देखो, पर अपनी औकात से बाहर नहीं। और यूपीएससी तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है, इसलिए उनके सपने देखना छोड़ ही दो तुम। देखिए, आप इस तरीके से मुझे क्यों बोल रही हैं? अबे ओए फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की? नहीं आंटी जी, मैं उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रही हूँ। बस मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि पढ़ाई पे तो हर किसी का अधिकार होता है ना। जैसे आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है, वैसे ही मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ ना। और वैसे भी सभी के माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि मैं एक बड़ी अफसर बनूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं बड़ी अफसर ज़रूर बनूंगी। ये सब छोड़, तुझे आइडिया भी है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? अरे, मैंने अपनी हर एजुकेशन यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी से की है। मैं यूएस का नाम ले भी किसके सामने रही हूँ? इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के सामने। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि यूएस किसी कंट्री का नाम है। देखिए मैम, अब आपका ज़्यादा हो रहा है, आप बदतमीजी पे उतर आई हैं। अच्छा ठीक है, नहीं करती हूँ तेरे साथ बदतमीजी। पर एक बात बता, तूने अभी कहा कि तूने यूपीएससी के कुछ नोट्स बना रखे, तो ज़रा वही दिखा दे। जी, अभी दिखाती हूँ ना। ये देखिए, आप अपने नोट्स से मैच करके देखिए ना, एकदम एग्जैक्ट नोट्स होंगे। अरे मैम, आप ये क्या कर रही है? मेरे नोट्स क्यों फाड़ रही हैं? क्या कर रही? सुन, इस बार केवल नोट्स फाड़े हैं। अगर अगली बार मुझसे बदतमीजी की या ऊंची आवाज़ में बात किया ना, तो तुम्हारा ये जो सब्जी का ठेला है ना, इसे उठवा करके नाली में फेंकवा दूंगी, समझी? चलो मम्मी, चलते हैं यहाँ से। ये ले तेरे पैसे। पर मेरे नोट्स। सुना मम्मी, ये लोग करेंगे यूपीएससी की तैयारी, पर मेरे सारे नोट्स फाड़ दिए इन्होंने। अरे, तुम यहाँ? सॉरी, आप यहाँ? बैठिए, बोलिए, क्या काम था? अरे यार, वो क्या हुआ ना, एक सेकंड, ये यार क्या होता है? ये पुलिस स्टेशन है, आपका पब या रेस्टोरेंट नहीं है कि आपने यार लगा रखा है। अपनी कंप्लेन लिखवाओ और चलते बनो इधर से। आई एम सॉरी। अरे मैम, आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? आप तो हम दोनों को अच्छे तरीके से जानती हैं ना? अरे मम्मी, कैसे नहीं जानेंगी? हमारी पूरी सोसाइटी तो इन्हीं से सब्जी लेती थी ना, और हम स्पेशली इन्हीं से तो सब्जी लेने जाते थे। और देखो, अगर तुम उस दिन की बात को दिल पे लगा कर बैठी हो ना, तो भूल जाओ, वो सब बस मजाक में था, उसे दिल से मत लगाओ यार। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी आपको वार्न किया ना कि मैं आपकी यार नहीं हूँ। अगर दोबारा ये वर्ड रिपीट किया ना, तो आपको लॉकअप पे डलवा दूंगी, समझिए? आप यहाँ पर रिश्ते मत जोड़िए, अपना काम बताइए। वो एक्चुअली मैम, हमारा ना बैग चोरी हो गया है, आप हो सके तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। ये लीजिए। यही है आपका बैग? हाँ, यही है। वो एक्चुअली इस शहर में एक गैंग था जो बहुत समय से चोरी कर रही थी। हम लोगों ने बहुत टाइम से उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। फाइनली हमारी टीम ने उन्हें पकड़ लिया है। उन्हीं के पास से आपका ये बैग मिला। थैंक यू सो मच मैम, आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी मदद की है। और हाँ, उस दिन जो हमने किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैं जानती हूँ वो गलत था, और हाँ, आज के बाद मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी।
तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा और इस बैग के लिए आपका थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी थी। और हाँ, मैं इस कुर्सी पे बैठी इसलिए हूँ ताकि मैं अपनी ड्यूटी निभा सकूँ, आम जनता की सेवा कर सकूँ। और वैसे भी मैं आप लोगों की तरह तो हूँ नहीं कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देती हूँ, बेवजह किसी के साथ बदतमीजी करूँ, क्योंकि आप लोग तो किसी को भी उसकी अमीरी और गरीबी के बेसिस पे जज करते हो। पर थैंक गॉड मैं ऐसी नहीं हूँ। बट एक बात बताइए, जहाँ तक मुझे पता है आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो भी। और आपने क्या बताया था, हाँ, कि आपने अपनी हायर एजुकेशन यूएस से कंप्लीट की है। ओह वाओ, सो मैग्निफिसेंट राइट। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने महान जगहों पे पढ़ने के बाद भी आप इस कुर्सी पे क्यों नहीं बैठी हैं? वाई एम आई सिटिंग ओवर हियर? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैंने अपनी अमीरी का शो ऑफ करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात कड़ी मेहनत से ये जगह पाई है मैंने। अपने काम के साथ साथ मेहनत भी की मैंने, पूरी तरह से पढ़ाई की। और वो कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं उसी के साथ भगवान होता है, और किसी न किसी दिन उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। हाँ, और एक बात, उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं अगर आपसे दोबारा बदतमीजी करूँगी तो आप मेरा ठेला उठवा के नाली में फेंक देंगी। तो आज एक वार्निंग मैं तुम्हें देती हूँ, दोबारा ऐसी बदतमीजी जो तुमने मेरे साथ की थी किसी और के साथ मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि आप जैसे लोगों को सुधारने का तरीका ना मुझे अच्छे से पता है। आप जैसे अमीर लोगों की अकड़ ना मैं सेकंड्स में उतार सकती हूँ। और हाँ, आपको अपना बैग मिल गया ना, अब यहाँ से उठिए और दफ़ा हो जाइए, मुझे और भी ज़रूरी काम होते हैं। गेट आउट। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.